हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ए इक्लिप्स ऑफ द हार्ट का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रीना पूरी कंपनी में कुछ पैम्पलेट्स बांट रही होती है। जो था उसके पापा का आखिरी सुसाइड नोट कान जाता है रीना के पास बात करने के लिए और वो पूछता है तो सब तुम क्या करे, क्यों करे। तभी रीना बोलती है कि मैं सबको बताना चाहती हूँ इस कंपनी वालों ने कितना प्रेशराइज किया था मेरे पापा को, जो उन्होंने खुदकुशी कर ली। एटलीस्ट इस बात से ये तो साबित होगा ना कि मेरे पापा कोई गद्दार नहीं थे, ऐसा वो बोल रही थी। जो कान था उसे समझाने की ट्राई करा था ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनती। और उसके बाद कान के पापा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोल रहे थे कि ये भी अपने बाप के रास्ते पर ही चल रही है। और उसके बाद वहां पर कुछ गार्ड्स आते हैं और रीना को जबरदस्ती निकालने की ट्राई करते हैं, उसके हाथ को मरोड़ देते हैं, जिस बात की वजह से कान परेशान होता है और भागते आके रीना को संभाल लेता है। और उसके बाद जो कान था वो बोल रहा था मुझे लगता है पापा को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ट्रस्ट मी पापा ऐसे नहीं है। तभी रीना बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन अब मुझे यकीन जरूर होने लगा है कि अंकल का कुछ ना कुछ तो हाथ है मेरे पापा के मौत के पीछे, और मैं सब कुछ सच पता लगा के रहूंगी, बोल के वो वहां से चली जाती है। काफी ज्यादा गुस्से में थी रीना। हमें दिखा जाता है अगले सीन में जो कौन की आंटी थी जिनका नाम कमला है, वो अभी रीना के मॉम से बात कर रही होती है। तो यहाँ पर उनकी मेड थी रीना की मॉम। और यहाँ पर रीना आती है और रीना आके अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम मैं चाहती हूँ आप यहाँ से काम करना छोड़ दीजिए, मैं सबको संभाल लूंगी। तभी जो कौन की आंटी थी कमला, वो बोल रही थी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये मेरी दोस्त है, मेरी कोई मेड नहीं है, हमारी अच्छी बनती है तो रहने दो इसे काम करने का। लेकिन रीना बोलती है कोई जरूरत नहीं, जहाँ पर मेरे पापा की इज्जत ना हो मैं वहां पर अपनी मॉम को कैसे रख सकती हूँ काम करने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रीना को कमला बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके बाद इनकी दोनों की बातों के दौरान पता चलता है कि कमला को जो रीना के पापा के ऊपर जो ब्लेम लगा हुआ है ना, उस बात के बारे में कुछ ना कुछ पता है। और उनको ये भी पता है कि उसने को पैसे का हेराफेरी नहीं किया है, लेकिन उनको एग्जैक्ट ये नहीं पता कि वो पैसा कहाँ गया है। और यही बातें वो बता रही थी। रीना बोलती है कि इसका मतलब तो साफ साफ है ना कि इस कंपनी वालों ने कुछ लोग है जो मेरे पापा को फेम कर गए और जिसके चक्कर में मेरे पापा की मौत हो गई, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जो कमला थी वो बोलती है कि मैं तुम्हें बचपन से देख के आई हूँ रीना, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ पर काम करो, तुम डिजाइन मत करो, और तुम यहाँ पर मैं इस कंपनी की सीईओ बनने के लिए ऑफर कर रही हो, अगर तुम करोगी ना तो यहाँ पर सीईओ बनने का काम तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और हम लोग चाहिए यानी कि उनके भाई कौन के पाप को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। ये सुनने के बाद रीना बोलती है कि ये सब पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पर मेरे पापा को कोई डॉक्टर ट्रीट किया जा रहा हो और मुझे इतनी बदतमीजी के साथ ट्रीट किया गया हो, जहाँ पर मैंने अपनी पूरी लाइफ दे दी, तो मैं वहां पर कोई और बारे में तो सोच भी नहीं सकती, मैं बस अपने पापा की बेगुनाही साबित करूंगी, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद वहां से जाने लगती है। कौन बोलता है, कौन आ रहा होता है, और वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था रीना तुम यहाँ पर आओगी। तभी जो रीना थी वो बोलती है कि मुझे तो आना ही था। और उसके बाद रीना को कौन पूछता है कि क्या बात है, तुम तो ऐसा मम बन के ऐसे चली रही हो। तभी रीना बोलती है कि मैं ना मम हूँ तो तुम मेरे आसपास मत आना, पड़ जाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। कौन रीना के हाथ के पकड़ के बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन उसके हाथों पे रैशेस दिखता है जो गार्ड की वजह से आया था। तो कौन पूछता है हाथ में निशान कैसे आया, तो रीना बोलती है कि कुछ कुत्तों ने मुझे काट लिया था, ऐसा बोल के वहां से चली जाती है। कौन को आइडिया हो जाता है रीना के साथ क्या हुआ था। हमें दिखाया जाता है अभी कौन अपने आंटी को बोलता है कि क्या बात है, आपने मुझे बुलाया क्यों, अब क्या करना है मुझे। तभी जो आंटी थी वो बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम नहीं चाहते तुम्हारी फैमिली बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस सब कुछ तुम्हारे पास वापस आ जाए। ये सुनने के बाद कौन हंसने लगता है और वो बोलता है कि एक तो मुझे आपकी ये चीजें समझ में नहीं आती, अगर आपको मेरे पापा को हराना है तो अकेले हराए ना, मुझे अपना पालतू कुत्ता बना के क्यों रखी हुई हो, बचपन से तो आप वही करती आई हो, आपको मुझे ऑर्डर देती हो और मैं एक कुत्तों की तरह ऐसे पूछ हिलाते हुए हाँ हाँ करता हूँ, और आप वही एक्सपेक्ट करें, मुझे नहीं चाहिए आपका मदद, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि मैं अंकल चाय को खुद ही जर्सी सिलाऊंगा। ये सुनने के बाद जो आंटी थी वो बोलती है अगर तुम सच में रीना से शादी कर लोगे ना तो शायद हो सकता है मैं तुम्हें ये बिजनेस भी दे सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। और आंटी बोलती है कि मुझे वो लड़कियां बहुत पसंद है जो लड़कों के बराबर चलने में कामयाब हो। ऐसा होता है ना कि लड़कों के साथ इक्वली चले, रीना में वो काफी बेटी है, बस अगर तुम उससे शादी करोगे ना तो सब कुछ सही होगा, ऐसा वो बोल रही थी। और कौन बोलता है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी आंटी बोलती है कि एक बात जरूर याद रखना, तुम ना बहुत गैर जिम्मेदार हो, अगर तुम थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते ना तो आज रीना के पापा जिंदा होता, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम अभी भी हमारे फैमिली का लास्ट ऑर्डर शेयर कर रहे हो, भले तुम बिजनेस शेयर ना करो या फिर पैसे ना लो,
अपने घर से, तो अभी भी हमारी फैमिली की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऐसा वो बोल देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो कान था अपने ऑफिस पे बैठा हुआ था, वो अपने भाई की बातें याद कर रहा था कि इस यहाँ पर ना जो उसका असिस्टेंट थी उसकी, वो भी उसके पापा की भेजी हुई है और उसके हर मोमेंट को पापा तक पहुंचाती है। अगर तुम सच में रीना की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने असिस्टेंट की नजर से बचना होगा, ऐसा उसने बोला हुआ था। वही चीज वो याद कर रहा था, तभी उसकी असिस्टेंट आती है और वो बताती है कि जो रीना वाला मेल था उसके पापा के आखिरी वाले मेल, वो तो फेक था, किसी और ने इसे बाद में बनाया हुआ था। तो आप लोग तो समझ ही सकते हो किसने भेजा होगा, और वो उसी के कंप्यूटर से भेजा गया था, यानी कि कान के कंप्यूटर से। और उसके बाद रीना को इसके बारे में बता देता है और उसके बाद रीना को भी आइडिया हो गया ये किसका कारनामा है। और उसके बाद वो इसे देखती है और वो बोलती कि आज तुम इसे नहीं छोड़ूंगी। जो कौन था बाहर ऐसे वो जो घास होता है उसे काटा होता है, तभी उसे जाके पूछती कि तुमने सब क्यों किया। तभी जो कौन था वो बोलता है कि मैं बस असली कल्प्रिट को पकड़ना चाहता था, मैं डैड को थोड़ा ट्रिगर करना चाहता था और मैं सक्सेसफुल हो गया। और तभी रीना बोलती है कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तभी रीना को ऐसे कौन बोलता है कि एक बात बताओ, तुम इतना ज्यादा फ्री हो कि तुम मेरी बात सुन सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम तो हमेशा मेरे पर फटी रहती हो। तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूं, क्योंकि तुम्हारे डैड की हेल्प करने के लिए, अंकल चाय की हेल्प करने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं, मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। तभी रीना को बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने लगती है। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह तो लड़ ही रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है जो कान के पापा थे वो याद कर रहे थे रीना किस तरह से उनका ख्याल रखा करती थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कान अपने घर पे था, तभी वहां पर कान आ जाता है। ये कान और कान में आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं जो मेल है उसको कान बुलाऊंगी और उसके बड़े भाई को बड़े भाई बुलाऊंगी। तो जो कान था उसका बड़ा भाई, कौन का बड़ा भाई, वो बोलता कि तुमने ये सब क्यों किया, एटलीस्ट तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। तभी कौन बोलता कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, मैंने तो ये सब अंकल चाहिए और उसके फैमिली के लिए किया। तभी जो उसका बड़ा भाई था वो बोलता कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें आइडिया भी है, इसकी वजह से कंपनी की कितनी बदनामी हुई है और रीना भी इमोशनली बहुत टूटी हुई है। ये सुनने के बाद जो कौन था वो बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हें रीना की फिक्र कब से होने लगी? जहां तक मुझे याद है तुम्हें कभी रीना की फिक्र है नहीं, तुम बस अपने पापा के ना पालतू कुत्ते हो, जो पापा बोलते हैं वो सब करते रहते। कभी सोचा है रीना क्या चाहती है, रीना को कैसा लग रहा है, वो सब तो करी नहीं तुम्हें, ऐसा वो बोला था। ये सुनने के बाद उसका बड़ा बोलता है कि तुम ऐसा क्या बकवास कर रहे हो। तभी जो कौन था वो बोलता है कि मैंने एक झूठ बोला था कि मैं किसी को ट्रिगर कर सकूं, कोई सच पता लगा सकूं, और वो हो भी गया। मैं पापा के असली रंग रीना तक ऐसे रीना के सामने दिखा पाया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुमने आज तक कुछ किया है? मैंने तो कुछ किया, उसके बदले में कुछ रिस्पॉन्स भी मिला। तुम तो हमेशा अपने पापा के ओबीडिएंट चाइल्ड बनते ही रह गए, तुमने आज तक रीना के लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद जो कान था वो बोलता है कि मैंने कब झूठ बोला? तभी कौन बोलता है कि याद नहीं, तुमने कब झूठ बोला? अरे अंकल के दूसरा फोन और उसके बाहर कंट्री से बाहर वो अकाउंट वाला बात तो तुमने रीना से छुपा ली, तो वो तो झूठ ही हुआ ना भाई। और अब मुझे बोले झूठ बोला, मेरा झूठ इतना बड़ा नहीं था कि रीना को अफेक्ट हो सके, लेकिन अगर ये सच जानेगी तो वो तो टूट जाएगी ना, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद जो कान था वो कौन के गले को पकड़ता है और वो बोलता है कि ऐसी कोई गलती बिल्कुल मत करना ले। और जो कौन था वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, वो बोला था कि बस मैं तुम्हें ये एहसास दिला रहा हूँ, तुम जो रीना के ख्याल रखने का, इसका फिक्र करने का प्रयत्न करते हैं ना, इतने अच्छे तुम हो नहीं। और तभी पापा आ जाते हैं और उसके बाद वो बोलते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या कुत्तों बिल्ली की तरह क्यों लड़ रहे हो, क्या हुआ है? तभी दोनों ही अपने आप को संभाल लेते हैं। और उसके बाद जो कान था वो अपने पापा को बोलने वाला था कि जो लेटर है वो, लेकिन तभी जो पापा थे वो बोल रहे थे कि अगर तुम उस लड़की का नाम फिर से इस घर पे लेने वाली हो ना, तो मुझे नहीं लगता हम दोनों में कुछ बात बनने वाली है। और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो उस लड़की से तुम दूर रहना सीख लो, वो लड़की हमारी फैमिली को तबाह करेगी, ऐसा बोल देते हैं। कान काफी परेशान होता है और उसके बाद ऊपर कमरे में जा रहा होता है, उसके पापा फिर से उसे बुला लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारी आंटी तो डेस्परेट है मुझे अपनी CEO की पोजीशन से हटाने के लिए, और उसने बहुत अच्छा गेम खेला था चाय को रिप्लेस करवाने का, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं रही और मुझे नहीं लगता तुमसे बेस्ट कैंडिडेट मुझे रिप्लेस करने के लिए कोई होगा, इसीलिए तुम अपने आप को प्रिपेयर करो इस बात के लिए, क्योंकि तुमसे बेस्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर रेस में आगे रहना है तो तुम्हें शेर बनना पड़ेगा, ना कि कोई भेड़ बकरी, ऐसा वो बोल देते हैं।
सुनने के बाद जो कान था वो अपने पापा की बात को हाँ बोल रहा था। सुबह वाला सीन जहाँ पर का आती है कान के पास चिल्लाते हुए, तो दरअसल इसका आज 15 बर्थडे था और वो एक पार्टी देने वाली थी और उसे अपने स्कूल का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था जिसमें उसे कौन की हेल्प चाहिए थी और वो मान जाता है। उसके बाद कार कौन जाते हैं नीचे और कान को भी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन कान बोलता है कि मैं बिजी हूँ। तभी का बोलते कि ये बुढ़ा आदमी क्या हमारी मदद करेगा, चुपचाप शाम को बर्थडे पे आ जाना, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग काफ़ी मज़े से कुछ चीज़ें सेल करने लग जाते हैं और उसके पापा का एक अच्छा हाई फाई इंटरव्यू चल रहा था उसको तो तबाही कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो हमारी रीना थी वो जिम पे थी और अभी कान भी वहीं पे गया हुआ था। जो रीना थी कुछ स्मार्ट मूव करते हुए उसे पानी लेने के लिए भेजती है और उसके फ़ोन में एक अजीब सा सॉफ्टवेयर लगा देती है जिसकी वजह से अब वो अपने घर से ही कान की हर बातें सुन पाती थी और वो अभी कान को इसके बारे में पता लगने नहीं देती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को सब लोग बर्थडे में थे और बर्थडे में ऐसा दिखाया जाता है कि सब लोग गए थे, कान भी गया हुआ था और जो कहा जिस तरह से रीना की बुराइयां कर रही थी कि ओल्ड लेडी बस लड़कों के साथ चिपकने वाली बहुत बोरिंग ब्ला ब्ला सब कुछ रीना सुन रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो अपने गुस्से को काबू में ला रही होती है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो रीना थी अपने घर पे थी, तभी वो देखती है नीचे कान की गाड़ी आई हुई है तो वो काफ़ी खुश होते हुए नीचे जाते हैं गाड़ी में। वो उसे गाड़ी के आसपास ऑलमोस्ट पहुंचने वाली थी, तभी उसके पापा का कॉल आता है, कान के पापा का, और वो पूछते कि तुम कहाँ पर हो। तभी कान झूठ ना बोलते हुए बोलता है कि मैं रीना की घर आया हूँ उससे मिलने के लिए। तभी जो कान के पापा थे वो बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला हुआ है ना उस लड़की से दूर रहा करो, उसके पापा और उसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है तो अब मैं नहीं चाहता उसके साथ कोई भी एसोसिएट हो। और उसके बाद कान वहाँ से निकल जाता है। रीना को ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि रीना को इतना काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दिखाया जाता है कमला जो कौन की आंटी थी वो आई थी जाके मम्मी से मिलने के लिए और वो यही बातें कर रही थी कि मैं बस चाहती हूँ मेरा जो नेफ्यू है वो जल्द से जल्द शादी करे और मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन दे, ऐसा वो बोल रही थी। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कौन जिससे भी शादी करेगा उससे उसके बच्चे के लिए, और सोच रही थी कि मैं तो ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। तभी रीना के बोलते कि ऐसे आंटी आपको पता नहीं है क्या आपका जो नेफ्यू है वो तो ऑलरेडी एक लड़की को प्रेग्नेंट कर चुका है और गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जा चुका है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी रीना बता देती है जो उसने देखा हुआ था, भले ही वो गलत समझ चुकी थी। और उसके बाद जो कौन की वाट लगाती है उसकी आंटी वो तो हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। वो बोल रही थी कि कौन सी लड़की है, कहाँ की लड़की है, क्या करती है, उसके फैमिली वाले क्या करते हैं और तुम ऑलरेडी उसे प्रेग्नेंट भी कर चुकी हो और तुम उसे ले नहीं रहे हो यहाँ पर, ऐसा बोलकर चिल्ला रही थी। और कौन बोलता है कि यहाँ पे कुछ किसने बताया, तो ऑब्वियसली रीना ने बताया, आंटी तो बता ही देंगी। तभी जो कौन था वो सोचता है कि इसको तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा और तभी जो चीज थे वो बुलाती है कौन को डॉक्टर से मिलने के लिए और वो और भी ज़्यादा कन्फर्म हो जाती है कि हाँ ये तो सच में किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर चुका है और मतलब उनके मर्जी के बगैर ही वो शादी करने वाला है, जिस बात की वजह से आंटी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कौन अभी गया हुआ था रीना के घर पे और तभी टीवी पे एक ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है। तो एक करने वाली कोई और नई रीना ही थी। जो हमारा कान था वो एक बिजनेस डील कर रहा होता है, उसकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था, जिस बात की वजह से अब ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इवन आंटी भी बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके बाद वो बहुत इमरजेंसी एक मीटिंग बुला लेती है। हमें दिखाया जाता है जो कौन था वो समझ जाता है ये रीना का काम है और उसके बाद जाके बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे भाई का इस्तेमाल कर रही हो अपने बदले के चक्कर में, अगर उसे पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो बहुत हॉट होगा। तभी रीना बोलती है कि मैं अपने पापा को जस्टिस दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो तुम लोगों ने मेरे पापा के साथ किया ना उसके आगे कुछ भी नहीं, ऐसा वो बोल रही थी। और तभी कान के बारे में बोलता है कौन की फिर भी तुम मेरे भाई का इस्तेमाल कर रहे हो अपने बदले के चक्कर में, ये मत बोलो। और इसके बाद हमें क्या जाता है मीटिंग चल रहा था जहाँ पर अब ये वॉइस किसने रिलीज किया अभी ये नहीं पता सिवाय कौन को, क्योंकि कौन को तो आइडिया हो गया था। और उसके बाद जो आंटी थी वो बोल रही थी कि अब एजेंट सीईओ जो कौन के पापा थे कियाट वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया तो अब हमें सीईओ के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए, ऐसा वो बोलती है। और 2-3 लोग उसकी बात में सहमत हो जाते हैं और 2 लोग अभी कुछ बोल नहीं पाते। इसी बात की वजह से आंटी बोलती है कि मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, एज एन चेयरवुमन मैं चाहती हूँ कोई लोग यहाँ पर सीईओ बने ताकि हमारी कंपनी को आगे ले जा सके, ऐसा वो बोल रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो रीना थी वो अंकल के घर पे गई थी, मतलब कौन के घर पे, और यहाँ पर वो
जाती है अंकल के ऑफिस में और वो कुछ ढूंढने लग जाती है स्पाई कैम जैसा कुछ भी। तब यहाँ पर कौन आता है और वो बोलता है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर फिर से आ गए। और उसके बाद वो उसे देखते ही बोलता है कि एक बात बताओ, जब मेरे भाई को पता चलेगा तुमने उसे धोखा दिया हुआ है तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें छोड़ेगा? तुमने उसका भरोसा तोड़ा है। आई डोंट थिंक वो तुम्हें छोड़ने वाला है नहीं। तुमने तो ऑलमोस्ट मेरे भाई को जेल तक डाल ही दिया था, ऐसा वो बोलता है। रीना कुछ भी नहीं बोलती। यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।